हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। हम अगस्त 2025 का करंट अफेयर देखेंगे, अगस्त माह का। तो देखेंगे हाल ही में वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला, तो ये गीतांजलि श्री को मिला है। वहीं हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता, तो ये अनाहत सिंह है। वहीं हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यूनी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, तो उमा कांजीलाल हैं। उमा कांजीलाल, ये इंपॉर्टेंट है, उमा कांजीलाल, क्योंकि पहली महिला यूनी की वाइस चांसलर बनी हुई है। हाल ही में नीले अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। तो नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया, तो ये नरेंद्र मोदी, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी और बेन्नालम महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली आ गई। ये भी इम्पोर्टेंट, भारतीय जोड़ी बनी, तो इंडोनेशिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, पहली आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल तूफान ब्लॉक 4 का अनावरण किया, तो तुर्की है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो जो रूट हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन महादेव, ये इंपॉर्टेंट है, का संबंध किससे है, तो ये जम्मू कश्मीर। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है, तो ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला एवं ऑपरेशन सिंदूर। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई है, तो ये तमिलनाडु में हुई है। हाल ही में भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीबीएस कॉलेज में, अब पहले आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया, एमबीबीएस कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये मध्य प्रदेश है। हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किसने किया है, तो झारखंड ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च तकनीक वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार कहाँ किया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च तकनीक वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार कहाँ आयोजित किया, तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश के कमचटका तट पर 8.8 काफी भारी नुकसान करने वाला विध्वंसक भूकंप 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, तो ये रूस में। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ये भी इंपॉर्टेंट। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय सिंघल को। हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया, तो महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त को। तो सतत कृषि दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। कौन से राष्ट्र ने घोषित किया, तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस देश के यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार मिला है, तो ये चीन है। हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान किसने हासिल किया है, तो काजीरंगा रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है, असम में है।
हाल ही में यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? तो 25%। हाल ही में खगोलविदों ने किसकी सहायता से पहली बार नए सौरमंडल के जन्म को देखा है? तो ये आटाकामा लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप एवं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल में पिछले 24 वर्षों के अध्ययन में 50% प्रवाल आवरण में कमी कहाँ दर्ज हुई? तो लक्षद्वीप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, अब पहली आ गई, इंपॉर्टेंट हो गए, मिशेल डोहार्टी, ये इंपॉर्टेंट, मिशेल डोहार्टी इंपॉर्टेंट। हाल ही में 127 साल बाद उत्तर प्रदेश के पिपरावा बुद्ध स्तूप से जुड़े रत्न भारत को किसने लौटाए हैं? तो हांगकांग, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? तो ये सिक्किम। हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? तो असम, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन। हाल ही में वर्ष 2025-26 की डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी टियर 1 किसने जीता है? तो मणिपुर ने। हाल ही में चर्चा में रही कवच 4.0 सुरक्षा तकनीक का संबंध किससे है? तो रेल दुर्घटना रोकना। कवच 4.0 किससे है? तो रेल दुर्घटना को रोकना। हाल में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये कांडला है। इंपॉर्टेंट क्यों? भारत का पहला मेक इन इंडिया, इस मामले में ये इंपॉर्टेंट। हाल ही में चर्चा में रहे SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे है? तो लिंग परीक्षण से है। हाल ही में किस देश में स्थित केलुचेव्स्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रूस में है। कौन सा? केलुचेव्स्काय ज्वालामुखी। कभी कभी मिलान देने के लिए पूछ लेता है कि उनका स्थान दे देगा और देश दे देगा, तो ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से। हाल ही में किस देश ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट, पहले आ गए इंपॉर्टेंट, कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल प्रक्षेपण किया? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में म्यांमार की नई केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यू न्यू साव को। राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील उत्सव गौरी या राय कब प्रारंभ होगा? तो रक्षाबंधन। हाल ही में नए ये रक्त समूह CRIB की खोज कहाँ हुई है? तो बेंगलुरु, ये भी इंपॉर्टेंट है। CRIB। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? होवरक्राफ्ट, और पहला गोवा, इंपॉर्टेंट। हाल ही में फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है, ये भी इंपॉर्टेंट। हाल ही में बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध किसने हटाया? तो पंजाब ने हटाया है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में देश के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो उत्पल कुमार सिंह। हाल ही में इसरो ने
चंद्रमा और मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? तो लद्दाख में होप मिशन को लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में स्थित क्रेसेनिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो रूस। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट, एक अभी हमने पहले ज्वालामुखी पढ़ा, ये किया। स्थलरूद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का अशगाबाद। हाल ही में नौसेना में परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो हिमगिरी। हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को। हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 12th फेल या 12वीं फेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा है। इंपॉर्टेंट। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मात्र वन का पहल का शुभारंभ कहाँ किया है? गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7,600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है? तो ये तेलंगाना है। ये इंपॉर्टेंट। हाल ही में इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो ये USA है। हाल ही में पहला बिम्स्टेक, पहला है इंपॉर्टेंट, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले आ गए, ये भी इंपॉर्टेंट। विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन। ये इंपॉर्टेंट। हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। फेमस पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ? झारखंड के हैं। हाल ही में अंडर 19 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वेदिका भारती भंसाली। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। हाल ही में चर्चा में रही कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है? तो ये रोहित शर्मा से है। द राइज ऑफ द हिटमैन, आपको चाहे हिटमैन इतना ही याद कर लीजिए तो वहां एग्जाम में पूछने पर क्लिक कर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ? तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया? तो ये फिलीपींस। ये भी इंपॉर्टेंट। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है। हाल ही में चर्चा में रही 1987 की INF परमाणु हथियार संधि का संबंध किससे है? तो यूएस से रूस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमान बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 5वां। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगी? तो गाजियाबाद में। फीफा और
AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहां प्रारंभ करेंगे? हैदराबाद। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहां किया है? तो IIT मद्रास। हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां चलाया? मणिपुर। इंपॉर्टेंट। हाल ही में चर्चा में रही सावलकोट जलविद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, तो मिलान करने के लिए दे देगा कि सावलकोट जलविद्युत परियोजना कहां है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में दिवंगत सतपाल मलिक का संबंध किससे था? तो राजनीतिक से। ये जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल थे। धारा 370 आर्टिकल 370 हटा था। हाल ही में 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अर्जेंटीना। इस मामले में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुरुष और महिला दोनों ने जीता है। हाल ही में वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? तो 26वां। हाल ही में WHO ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी WHO ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? तो मालडोवा है। ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन लीप 1 किससे लॉन्च करेगा? फाल्कन 9 से। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग कैसा है? गैर संवैधानिक संस्था है। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो ये क्या है? गोवा। इंपॉर्टेंट। केरल और तमिलनाडु में कहाँ का? केरल और तमिलनाडु में हाल ही में की गई संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर की संख्या कहाँ दर्ज हुई? तो एराविकुलम तमिलनाडु। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ हुआ? तो जमैका। संयुक्त राष्ट्र समुद्री तल प्राधिकरण। हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना अशोनी किसने प्रारंभ किया है? तो असम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ होगा? तो चीन में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक मचाई तबाही? तो खीर गंगा नदी है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया? तो USA। ये इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये म्यांमार के थे, यू मिंट। हाल ही में 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहां हुआ है? तो चीन में। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो दर कितनी है? तो 5.5%। ये लगभग हर 3 महीने पे बदलता रहता है। तो ये अगस्त मंथ में रेपो दर कितना था? 5.5%। हाल ही में
किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो पंजाब। इंपॉर्टेंट है, क्या है पहला। हाल ही में किस राज्य के भालुकोना जमनीडी ब्लॉक में निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई तो ये छत्तीसगढ़ है। हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोज किसने लॉन्च किया तो आईआईटी पलक्कड़। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून की 2025 दुनिया के व्यापार जगत के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है तो ये जेनसेन हुआंग है। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपने 9वां स्थापना दिवस कब मनाया तो 8 अगस्त। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के सिलेडस आईआईटी कार्यक्रम का हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के सिलेड्स सेकेंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ तो ये नई दिल्ली है। हाल ही में टाटा ऑटोकॉम ने किस देश के आईएसी समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है तो स्लोवाकिया है। हाल ही में WHO ने किसे ट्रिपेनोसोमियासिस या निद्रा रोग से मुक्ति घोषित किया तो केनिया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में किन देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ तो अजरबैजान है और आर्मेनिया है। इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। इसकी लंबाई कितनी है तो ये 4.5 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट। हाल ही में विश्व शेर दिवस 2025 कब मनाया जाता है तो 10 अगस्त और टाइगर डे तो 29 जुलाई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया तो हैदराबाद है। इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हाल ही में प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत अम्मा सुविधा घर क्या है आमा सुविधा घर और आमा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ तो ये सिक्किम हुआ है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली किसने तैनात की है तो ये पंजाब है। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओमान पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है तो रमेश बुधियाल। इंपॉर्टेंट। हाल ही में ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग छात्रवृत्ति को किसने मंजूरी दी है तो उत्तर प्रदेश ने। एक सितंबर 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस और राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 1 सितंबर को विश्व पत्र लेखन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये हमारा करंट अफेयर हुआ अगस्त मंथ का। अब इसी तरीके से हम रिवर्स डिस्कशन करते रहेंगे क्योंकि अब जुलाई है, क्योंकि जो यूपीपीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं तो वो 6 मंथ करंट अफेयर से बनते हैं। 6 मंथ करंट अफेयर यहाँ से लगभग में 6 मंथ करंट अफेयर से 90% क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग कम से कम जनवरी तक करंट अफेयर डील करेंगे। धन्यवाद।